हेलो एवरीवन, आई एम मंजीत कुमार। देखो बच्चों, जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में डिस्कस किया था कि कोई ग्रुप दे दिया जाता है, उसके नॉर्मल सब ग्रुप आप कैसे फाइंड आउट करते हो, कैसे उसके अंदर काम चलता है। जो हमारा जो काम है, जो नॉर्मल सब ग्रुप का काम है बच्चों, जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज, इट इज़ सो इम्पोर्टेंट। तो इसलिए आप सभी से हिदायत है कि आप अच्छे ढंग से चीज़ों को फॉलो करें, बुक को फॉलो करें। देखो बच्चों, कल हमने जो डिस्कस किया था, लास्ट टाइम जो थ्योरम जो डिस्कस की थी वो ये थी कि अगर कोई ग्रुप एबिलियन है तो उसके जितने भी सब ग्रुप बनते हैं सारे के सारे क्या बनते हैं, नॉर्मल बनते हैं। तो उसी वे के अकॉर्डिंग हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर कोई ग्रुप साइक्लिक है तो साइक्लिक ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप बनेंगे सारे के सारे नॉर्मल बनेंगे। अब दरअसल क्वेश्चन माइंड के अंदर कई बार ये आता है कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि नॉन एबिलियन ग्रुप के सारे सब ग्रुप नॉर्मल बनते हो, कि क्या सिर्फ और सिर्फ एबिलियन ग्रुप में ही ऐसा पॉसिबल है कि एबिलियन ग्रुप ही एक ऐसा ग्रुप है जिसके जितने भी सब ग्रुप है सारे के सारे नॉर्मल हैं। तो इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, अब आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उससे पहले कुछ एक चीज़ें आती है, कुछ एक थ्योरम आती है, कुछ एक रिजल्ट आते हैं, उनको डिस्कस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए पहले हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो सेंटर ऑफ सब ग्रुप को डिस्कस करेंगे कि जो सेंटर ऑफ ग्रुप हमारे पास है वो नॉर्मल सब ग्रुप बनता है फिर नहीं बनता है। नाउ कम टू द पॉइंट। बेसिकली हम इसको थ्योरम भी बोल सकते हैं, रिजल्ट भी बोल सकते हैं। वो ये है कि प्रूव दैट द सेंटर ऑफ ग्रुप इज ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। देखो बच्चों, बेसिकली जो थ्योरम है, थ्योरम हमें ये बोलती है कि अगर कोई भी ग्रुप है, उस ग्रुप का जब कभी भी आप सेंटर निकालते हो तो हमेशा क्या बनता है, नॉर्मल सब ग्रुप बनता है। तो इसको जो हम आगे इन फ्यूचर भी इसको डेवलप करने की कोशिश करूंगा कि इस कंसेप्ट के बारे में कैसे सोचे। फिलहाल तो एक बार इस चीज़ को प्रूफ कर लेते हैं, उसके बाद जो आगे का अप्रोच करने का वे है, कैसे अप्रोच करें इस चीज़ को, कि सेंटर की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या कंसेप्ट जनरेट हो सकते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट। मैंने क्या कर लिया, मान लिया जी हमारे पास का एक ग्रुप है, लेट जी बी ए ग्रुप, और जेड जी मैंने क्या कर लिया, मान लिया हमारे पास क्या सेंटर ऑफ जी है। तो दैट इम्प्लाइज जो जी के अंदर, जेड जी के अंदर जो मेंबर हमारे पास किस टाइप के बच्चों, कि वो मेंबर जी के सच दैट जो हमारे पास क्या करते हो, एक्स एच इज इक्वल टू एच एक्स फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू जी। मतलब कि वो मेंबर जी के जो सभी मेंबर के साथ क्या करते हो, दरअसल कम्यूट करते हो। तो इसी कंसेप्ट को हम चलते हैं। देखो बच्चों, आपने क्या बोला है अभी कि ये चीज़ को शो करना है कि जो सेंटर है हमारे पास क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा जी का। इसका मतलब जस्ट मेरा पास अभी ये टारगेट है कि जेड जी को नॉर्मल सब ग्रुप शो करना है जी का। देखो बच्चों, हमने जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि कोई भी स्ट्रक्चर है, कोई भी सबसेट हमारे पास जी का है, वो नॉर्मल सब ग्रुप कब बनता है, अगर लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट बनता हो प्रत्येक मेंबर के लिए जो जी के अंदर है। ये हमारे पास बेसिकली डेफिनेशन थी। उसके बाद हमने क्या किया था, एक थ्योरम बनाई थी। उस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने प्रूव किया था कि अगर कोई भी एच है वो नॉर्मल सब ग्रुप जी का तभी बनता है अगर एक्स इनवर्स एच एक्स बिलोंग करता हो एक्स के अंदर, सॉरी एच के अंदर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी एंड एच बिलोंग्स टू एच। तो इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मैं चलता हूँ। तो मैंने क्या कर लिया, एक आर्बिट्री मेंबर उठाया, लेट एच बिलोंग्स टू जेड जी। तो दैट इम्प्लाइज, ये बात तो श्योर है बच्चों कि जो एच है इट्स कोम्यूट एच ए इज इक्वल टू ए एच फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। जस्ट सिंपली डेफिनेशन ही अप्लाई की है। मतलब कि अगर कोई मेंबर उठाते हो आप एच जेड जी के अंदर से, तो इसका मतलब वो मेंबर जेड जी के अंदर तभी जाएगा अगर वो जी के हर मेंबर के साथ क्या करता हो, कोम्यूट करता हो। अब देखो बच्चों, अब जेड जी को मेरा टारगेट तो दरअसल ये है कि नॉर्मल शो करना है। तो इसलिए मैंने क्या कर लिया, एक आर्बिट्री मेंबर उठाया एंड एक्स बिलोंग्स टू जी। दैट इम्प्लाइज, ये चेक कर लिया कि एक्स इनवर्स एच एक्स है, कि दरअसल जो ये मेंबर है जेड जी के अंदर जाता है या फिर नहीं जाता। अगर ये जेड जी के अंदर जाता है, प्रत्येक मेंबर जो एच के अंदर, प्रत्येक मेंबर जो जेड जी के अंदर हो और प्रत्येक मेंबर जो जी के अंदर हो, तो उसके लिए तो दैट इम्प्लाइज जो जेड जी हमारे पास क्या बन जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा जी का। अब देखो एक बच्चों, एक बात बताओ मुझे कि जो एच है किस टाइप से डिफाइन है आपके पास, कि एच तो इस टाइप का मेंबर है कि वो जी के हर मेंबर के साथ क्या करता है, कोम्यूट करता है। तो यहाँ से मैं एच एक्स को
एक्स एच भी लिख सकता हूँ। तो दैट इम्प्लाइज दिस मेंबर इज नथिंग बट एक्स इनवर्स एक्स इंटू एच, और एक्स इनवर्स इंटू एक्स है, इट इज़ नथिंग बट आइडेंटिटी इंटू एच एंड इट इज इक्वल टू एच। एच किसका मेंबर है? दरअसल जेड जी का। दैट इम्प्लाइज इट्स बिलोंग्स टू जेड जी। दैट इम्प्लाइज यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि एक्स इनवर्स एच एक्स इज द मेंबर ऑफ जेड जी फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू जेड जी एंड एक्स बिलोंग्स टू जी। तो यहाँ से क्या बन चुका है, ये चीज़ प्रूव हो चुका है कि जो जेड जी हमारे पास क्या है, इट्स बिकम द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो ये हमारा क्या टारगेट था बच्चों, इस चीज़ को प्रूव करना था कि जो सेंटर में ऐसा क्या बनता है, नॉर्मल सब ग्रुप बनता है जी का। देखो बच्चों, कई बार क्वेश्चन दरअसल पूछ लिया जाता है, तो कई बार एट रैंडमली अगर कोई ग्रुप दे दिया जाता है, मान लो ऑर्डर दे दिया जाता है, कई बार ये पूछ लेता है वो कि उस ग्रुप के पास जेड जी के ऑर्डर की पॉसिबिलिटी क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। तो कई बार बच्चों ये जो कंसेप्ट है, जो चीज़ बताई है मैंने, ये कई बार ऑप्शन को रिजेक्ट करने में बहुत ज़्यादा काम आती है। क्योंकि आपने तो ये बोला है कि अगर कोई भी ग्रुप जी है तो उसका सेंटर हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप बनना है जी का। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर मान लो आपको ग्रुप दे दिया जाता है, सपोज दैट ये ग्रुप आपके पास कितने ऑर्डर का है, 128 ऑर्डर का मान लिया। फिर मैंने ये चेक करना है कि उस ग्रुप के पास 4 ऑर्डर का नॉर्मल 4 ऑर्डर का सेंटर एग्जिस्ट करेगा भी या फिर नहीं करेगा। तो पहले तो ये चीज़ चेक करना है कि जो 4 है वो डिवाइड करना चाहिए 128 को। बेसिकली 128 को 4 है वो डिवाइड भी करता है। तो दैट इम्प्लाइज फिर मेरा टारगेट हमेशा ये बनेगा कि जो 4 ऑर्डर का जो आपके पास 4 है दरअसल वो डिवाइड करता है 128 को। तो इसका मतलब ये है कि मैं जी के जो 128 ऑर्डर का जो ग्रुप है, वहाँ से ये चीज़ चेक करूँगा कि इस ग्रुप के पास 4 ऑर्डर का नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट भी करता है फिर नहीं करता है। सपोज दैट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो यहाँ से मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अगर कोई भी ग्रुप है जी है, उसके मान लो ऑर्डर 128 है, अगर उसके पास 4 ऑर्डर का सब ग्रुप तो बनता है बट नॉर्मल नहीं बनता, तो यहाँ से मैं ये जरूर बोल सकता हूँ कि उस ग्रुप के पास 4 ऑर्डर का कोई भी सेंटर नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? अगर उसके पास 4 ऑर्डर का सेंटर बनता है तो इसका मतलब ये होगा कि जो ग्रुप था 128 ऑर्डर का, उसके पास 4 ऑर्डर अगर सेंटर बनता है तो 4 ऑर्डर का सब ग्रुप को नॉर्मल बनना पड़ेगा। बट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, सपोज दैट कि अगर 4 ऑर्डर का नॉर्मल सब ग्रुप नहीं बनता, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि सेंटर भी नहीं बन सकता वो। तो इसका मतलब यहाँ से बन चुका बच्चों कि अगर कोई भी ग्रुप आपके पास मान लिया जी है, तो सेंटर हमेशा क्या बनता है? नॉर्मल बनता है जी का। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, अब दरअसल जो हमारे पास काम चलने वाला है, मेनली एक थ्योरम आएगी इंडेक्स के अकॉर्डिंग कि इंडेक्स आप कैसे निकालते हो किसी सब ग्रुप का जी के अंदर। उससे पहले एक दो प्रॉपर्टी और है, उसको डिस्कस कर लेता हूँ। मैं कोसेट के अंदर थी, वो डिस्कस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग ही आगे जो काम चलने वाला है। नाउ कम टू द पॉइंट। बेसिकली हमारे पास क्या है, थ्योरम है, एक रिजल्ट है, वो ये है कि एनी टू राइट और लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी इज आइदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट। बेसिकली हमारे पास क्या बच्चों थ्योरम ये है कि एनी टू राइट और लेफ्ट cosets of H in G is either identical or disjoint। देखो बच्चों, दरअसल हमारे पास जो थ्योरम है, रिजल्ट है, वो क्या बोलता है कि अगर कोई भी दो राइट कोसेट है या फिर लेफ्ट कोसेट है किसी सब ग्रुप का, या तो वो आइडेंटिकल बनेगा या फिर क्या बनेगा? डिसजॉइंट बनेगा। मैं पहले भी इस बात को डिस्कस कर चुका हूँ, उस टाइम मैंने इस चीज़ का प्रूफ नहीं करवाया था। मैं सोच रहा था कि आई होप आप सभी कर लोगे, बट रिस्पॉन्स नहीं आया, तो इसलिए मैंने क्या कर लिया, इसका प्रूफ करवाना है, आई थिंक बेहतर समझा। देखो बच्चों, दरअसल हमारे पास क्या है, इस कंसेप्ट दरअसल ये बोल दिया इसने कि कोई भी दो राइट कोसेट है या फिर लेफ्ट कोसेट है, या तो वो इक्वल बनेंगे या फिर क्या बनेंगे? डिसजॉइंट बनेंगे। कैसे करना है इसका प्रूफ, उस चीज़ पर आते हैं। मैंने क्या कर लिया, मान लिया कि लेट एच बी द सब ग्रुप ऑफ जी। एच मान लिया हमारे पास क्या है, सब ग्रुप है जी का। मैंने बेसिकली राइट कोसेट के कोरस्पॉन्डिंग चलना स्टार्ट कर दिया। एंड लेट एच ए एंड एच बी are two
राइट कोसेट ऑफ एच, राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। अब बेसिकली मेरा टारगेट ये है, ये चीज़ शो करना है फर्स्टली कि या तो एच ए इज इक्वल टू एच बी बनेगा, या फिर ये पॉसिबिलिटी रखेगा कि एच ए इंटरसेक्शन एच बी इज नथिंग बट 5। ये दो पॉसिबिलिटी बननी चाहिए। मतलब कि अगर कोई भी दो राइट कोसेट है जी के अंदर से है, एच के हैं, या तो वे इक्वल है मतलब आइडेंटिकल है, या फिर उनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं बनता मतलब डिसजॉइंट है। देखो बच्चों एक बात बताओ आप, एच हमारे पास क्या सब ग्रुप है जी का, मैंने क्या किया है दो कोसेट बनाए हैं एच ए और एच बी। दरअसल हमारे पास क्या राइट कोसेट है किसके है, जी के है। अब दरअसल मेरा टारगेट तो ये है कि इस चीज़ को शो करना है कि या तो ये डिसजॉइंट है या फिर ये आइडेंटिकल है। तो इसका मतलब दो ही पॉसिबिलिटी बनती है, या तो कोई चीज़ डिसजॉइंट बनेगी या कोई चीज़ डिसजॉइंट नहीं बनेगी। तो इसलिए मैंने क्या कर लिया, इस चीज़ को स्प्लिट कर दिया, दो केस के अंदर ब्रेक कर दिया। केस फर्स्ट, इफ एच ए एंड एच बी आर नॉट डिसजॉइंट, मान लिया कि ये हमारे पास क्या डिसजॉइंट नहीं बनता, तो इसका मतलब ये टारगेट है बच्चों मेरा कि एच ए को एच बी के बराबर शो करना। मतलब डिसजॉइंट नहीं है तब टारगेट दरअसल ये बचता है कि उसको आइडेंटिकल शो करना। मतलब आइडेंटिकल तो तभी अगर ये दोनों के दोनों सेट हमारे पास क्या बराबर हो। देखो बच्चों ये दोनों के दोनों डिसजॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब ये बात भी श्योर है कि कम से कम एक मेंबर इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा जो इसके अंदर भी प्रेजेंट हो। तो मैंने क्या कर लिया, मान लिया डी एक ऐसा एलिमेंट है, लेट डी बी द कॉमन एलिमेंट ऑफ एच ए एंड एच बी। तो दैट इम्प्लाइज बच्चों जो डी है कॉमन एलिमेंट किसका बोला आपने, एच ए का और एच बी का। तो इसका मतलब जो डी है वो एच ए के अंदर भी प्रेजेंट है एंड जो डी है वो एच बी के अंदर भी प्रेजेंट है। अब बच्चों देखो जो डी है वो एच ए के अंदर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब डी को किस फॉर्म का बनना पड़ेगा, इस टाइप का कि H1 into A such that H1 belongs to कैपिटल H। अगर D HB के अंदर प्रेजेंट है तो इसका मतलब जो D है इसको इस फॉर्म का बनना पड़ेगा H2 into B such that H2 belongs to कैपिटल H। अब देखो बच्चों जो D है वो इस चीज़ के इक्वल है और जो D है वो इस चीज़ के इक्वल है, तो दैट इम्प्लाइज H1 into A है वो H2 into B के इक्वल बनेगा। तो यहाँ से मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि दैट इम्प्लाइज, यहाँ से मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि जो D है D इज इक्वल टू H1 into A इज इक्वल टू H2 into B सच दैट जहाँ पर H1 और H2 है इट इज़ नथिंग बट द मेंबर ऑफ कैपिटल H। अब देखो बच्चों जो H1 into A है वो H2 into B के इक्वल है, तो इसका मतलब ये बात है कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या कर लिया बच्चों, जस्ट सिंपली ही H1 इनवर्स से दोनों साइड पर ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से चीज़ बन चुकी कि H1 इनवर्स इंटू H1 इंटू A इज इक्वल टू H1 इनवर्स इंटू H2 इंटू B। अब H1 इनवर्स इंटू H1 है वो बन चुका आइडेंटिटी इंटू A इज इक्वल टू H1 इनवर्स इंटू H2 इंटू B। अब आइडेंटिटी इंटू A इज नथिंग बट A इज इक्वल टू H1 इनवर्स इंटू H2 इंटू B। ये बन चुका। इसका मतलब ये बच्चों की जो A की वैल्यू हमारे पास क्या बन चुकी है, दरअसल इस चीज़ के इक्वल बन चुकी है। नाउ कम टू द पॉइंट, मैंने क्या कर लिया HA फाइंड आउट करना स्टार्ट कर दिया। A की वैल्यू दरअसल क्या है मेरे पास, ये है, वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ से क्या बन चुका H इंटू H1 इनवर्स इंटू H2 इंटू B। इसको मैं जस्ट सिंपली ऐसे लिख सकता हूँ कि H1 इनवर्स इंटू H इंटू B। अब देखो बच्चों आपको अगर याद हो तो इस चीज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर H1 और H2 किसका मेंबर है, H का है, और H हमारे पास क्या सब ग्रुप है। तो इसका मतलब ये बात श्योर है कि जो H1 इनवर्स इंटू H2 इज नथिंग बट द मेंबर ऑफ H, ये चीज़ है। अब आपको अगर याद हो तो बच्चों इस चीज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब कभी भी सब ग्रुप के अंदर से एक मेंबर उठाकर कोसेट हम जब बनाते हैं तो कोसेट दरअसल उस सब ग्रुप के इक्वल ही बनता है। अब देखो बच्चों H1 इनवर्स इंटू H2 है, ये दरअसल किसका मेंबर है, H का मेंबर है। तो इसका मतलब अगर मैं इस मेंबर के हेल्प से कोसेट बनाता हूँ H के थ्रू तो दरअसल क्या बनता है, मान लिया ये बना दिया,
तो दरअसल हमारे पास इस चीज़ की वैल्यू है, दरअसल क्या बनेगी, वो h के इक्वल ही बनेगी। ऐसे क्या बन चुका एच बी। तो इसका मतलब ये है बच्चों एच ए इज इक्वल टू एच बी। तो इसका मतलब ये है कि जो दो कोसेट मानने थे आपने एच ए और एच बी, अगर वो डिसजॉइंट नहीं है तो इसका मतलब वो हमारे पास क्या बनते हैं, आइडेंटिकल बनते हैं। सेकंड केस यही है, सिंपली है, अगर वो डिसजॉइंट है तो दैट इंप्लाइज प्रूफ हमारे पास ऑब्वियस सी बात है, प्रूफ हो जाता है इस चीज़ का। केस सेकंड, if HA and HB are disjoint, कोसेट डिसजॉइंट है, तो इसका मतलब ये बच्चों कि HA इंटरसेक्शन HB इज नथिंग बट 5। तो यहाँ से क्या हो चुका बच्चों, दो ही पॉसिबिलिटी थी, या तो दो सेट डिसजॉइंट बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे। अगर डिसजॉइंट बनते हैं तो प्रूफ हमारे पास एक पार्ट बन जाता है, अगर डिसजॉइंट नहीं बनते तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि वो आइडेंटिकल बनते हैं। तो इसका मतलब ये चीज़ प्रूव हो चुका कि एनी टू राइट और लेफ्ट कोसेट ऑफ H in G is either identical or disjoint, either identical और डिसजॉइंट, ये चीज़ थी। बस सिंपली सी थ्योरम थी बच्चों, इस चीज़ का प्रूफ हमें इस टाइप से बनाना था। नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम दरअसल क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं। जो हमारे पास ये बेसिक सी जो दो प्रॉपर्टी हम जो डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट थ्योरम के अंदर, इसका इंपॉर्टेंट यूज है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी दरअसल क्या है बच्चों, वो ये है, नेक्स्ट दरअसल हमारे पास क्या बच्चों रिजल्ट और जो प्रॉपर्टी है वो ये है, लेट जी बी ग्रुप, लेट जी बी ए ग्रुप एंड एच बी द सब ग्रुप ऑफ जी, देन जी बी द यूनियन ऑफ, बी द यूनियन ऑफ all right or left coset of H in G। देखो बच्चों, जो हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है, ये जो थ्योरम हमें क्या बोलती है, अगर G हमारे पास कोई ग्रुप है, H अगर सब ग्रुप है G का है, तो G हमेशा क्या बनता है, यूनियन बनेगा। जितने भी आप पॉसिबल राइट कोसेट बना सकते हो H के G के अंदर, या फिर लेफ्ट कोसेट बना सकते हो H के G के अंदर। तो बेसिकली थ्योरम है, एक बार मैं इसको समझा देता हूँ किस टाइप से है, कि मान लिया जी हमारे पास क्या है, एक ग्रुप है, और H हमारे पास क्या है, सब ग्रुप है G का। सपोज दैट H है, आपने क्या कर लिया, दरअसल कोसेट बनाने स्टार्ट कर दिए, राइट कोसेट बनाने स्टार्ट कर दिए H के। मान लिया वो ये बन चुके HA, HB, HC, HD एंड सो ऑन सो फोर्थ। और एक H, अगर H के अंदर से कोई मेंबर बनाते हो, कोसेट बनाते हो, तो H के इक्वल ही बनता है। थ्योरम दरअसल क्या बोलती है आपको, ये बोलती है कि जो G है वो दरअसल इन सभी का यूनियन बन जाएगा। तो दैट इम्प्लाइज जैसे G इज नथिंग बट द यूनियन ऑफ H, यूनियन HA, यूनियन HB, यूनियन HC, यूनियन एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इसका मतलब ये बच्चों, जो थ्योरम है वो बेसिकली आपको क्या बोलते हैं, वो ये बोलती है कि जब कभी भी आपको कोई ग्रुप दे दिया जाता है G, वो मान लिया ये है, और H हमारे पास क्या है, सब ग्रुप है G का, मान लिया वो ये है। थ्योरम दरअसल आपको क्या बोलती है, वो ये बोलती है कि अगर H के आप क्या बनाते हो, बेसिकली कोसेट बनाने स्टार्ट कर दिए। मान लिया आपने राइट कोसेट बनाए, जितने भी राइट कोसेट थे आपने वो सारे के सारे लिख लिए। तो थ्योरम दरअसल ये बोलती है कि जो G है इन सभी राइट कोसेट का क्या बनेगा, यूनियन बनेगा। अभी जो हमने जो थ्योरम डिस्कस की थी वो ये बोलती थी कि या तो कोई भी दो राइट कोसेट है, या तो डिसजॉइंट है, या फिर आइडेंटिकल है। तो इसका मतलब ये बच्चों कि G जब भी हमारे पास क्या कोई ग्रुप है, और H दरअसल हमारे पास क्या है, सब ग्रुप है। तो इसका मतलब मैंने क्या कर लिया, एक कोसेट बनाया, सपोज दैट वो ये बन चुका HA। अब पीछे वाली थ्योरम के अकॉर्डिंग ये सब ग्रुप है, ये कोसेट है, राइट कोसेट है।
अब या तो ये इक्वल है या फिर हमारे पास क्या है, डिसजॉइंट है। तो इसका मतलब अगर ये डिसजॉइंट है तो दैट इंप्लाइज हमारे पास इनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं बनता। अब सेकेंडली हमारे पास जो दरअसल हमने क्या कर लिया, एक कोसेट और बनाया इसका, सपोज दैट एच बी बनाया, वो मान लिया वो ये था। या तो हमारे पास जो एक कोसेट है किसी के साथ या तो डिसजॉइंट बनेगा या तो सबके साथ डिसजॉइंट बनेगा इनके, या तो क्या बनेगा, आइडेंटिकल बनेगा। आइडेंटिकल बनते ही वो इनमें से या तो इसके इक्वल है या फिर इसके इक्वल है। सपोज दैट डिसजॉइंट था तो दैट इंप्लाइज या वो इस टाइप से कुछ ना कुछ स्पेस क्या कर देगा, ऑक्यूपाई करेगा, मतलब कुछ ना कुछ मेंबर अपने अंदर रखेगा। एक और बनाया मैंने एच सी, सिमिलरली एच डी, एच ई एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस टाइप से दरअसल हमारे पास जो राइट कोसेट है, बेसिकली जितने भी राइट कोसेट है उन सभी की यूनियन कर देते हो तो आप क्या बनाता है, वो पूरे के पूरे ग्रुप को बना देता है। तो यहाँ से मैं ये भी सोच सकता हूँ कि जब कभी भी आपको कोई भी ग्रुप दे दिया जाता है, जितने भी राइट कोसेट बनते हैं दरअसल वो क्या करते हैं, ग्रुप की पार्टीशन कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं ग्रुप को इंडिविजुअली सेट के अंदर। क्योंकि अभी आपने ये चीज़ डिस्कस किया था कि या तो कोई भी दो राइट कोसेट है, या तो डिसजॉइंट है या फिर आइडेंटिकल है। अब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग तो ये आपको ये बोलती है कि कोई भी ग्रुप है, जितने भी राइट कोसेट बनते हैं उन सब का यूनियन ही ग्रुप के इक्वल है। तो इसका मतलब यहाँ से मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि जितने भी राइट कोसेट बनाते हो आप किसी सब ग्रुप के अंदर, वो दरअसल ग्रुप को क्या कर देते हैं, पार्टीशन कर देते हैं ग्रुप की, मतलब ब्रेक कर देते हैं ग्रुप को इंडिविजुअली सेट के अंदर। इस टाइप से आप उसको समझा भी सकते थे, बता भी सकते थे कि इस टाइप से ब्रेक कर देते हैं राइट कोसेट किस चीज़ को, जी को। देखो बच्चों, जो हमने ये थ्योरम बताई है मैंने अभी आपको इसका प्रूफ नहीं किया, जस्ट वैसे ही सिंपल एप्लीकेशन बताई है। इसका जो प्रूफ है बच्चों आप करना, अगर आपसे प्रूफ नहीं बनता तो मैं इसका प्रूफ करवाऊंगा। नाउ कम टू द पॉइंट। अब हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है वो दरअसल थ्योरम क्या है, वो ये है। उससे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। वो डेफिनेशन क्या, उस पर आते हैं कि इंडेक्स आप कैसे निकालते हो किसी सब ग्रुप का ग्रुप के अंदर, कि इंडेक्स ऑफ एच इन जी, इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप। बेसिकली हमारे पास जो डेफिनेशन क्या है इंडेक्स की, वो ये है कि लेट जी बी ए ग्रुप एंड एच बी द सब ग्रुप ऑफ जी, देन इंडेक्स ऑफ एच इन जी, मतलब जो नोटेशन है चलो एक बार लिख लेते हैं। देन इंडेक्स ऑफ एच इन जी is the total number of right or left coset of H in G। बेसिकली जो डेफिनेशन क्या बोलती है बच्चों इंडेक्स की किसी सब ग्रुप की, वो ये है कि मान लीजिए हमारे पास का कोई ग्रुप है, H दरअसल क्या सब ग्रुप है G का। थ्योरम दरअसल ये बोलते हैं, सॉरी ये जो डेफिनेशन दरअसल क्या बोलते हैं, वो ये बोलती है कि आप इंडेक्स एच का जी के अंदर किस चीज़ को बोलते हो, कि जितने आप राइट कोसेट बनाते हो या फिर लेफ्ट कोसेट बनाते हो एच के जी के अंदर, उतना ही हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं। उतना ही हमारे पास क्या बनता है, इंडेक्स बनता है एच का जी के अंदर। यूजुअली डेफिनेशन है, नोटेशन है उसकी, वो ये है कि इंडेक्स ऑफ एच इन जी इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ राइट और लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी। और बेसिकली इसकी नोटेशन दरअसल ये भी बनती है कि इंडेक्स ऑफ एच इन जी, कि किसी सब ग्रुप का इंडेक्स जी के अंदर किस चीज़ को बोलते हैं आप, कि जितने राइट कोसेट बनते हैं एच के जी के अंदर उतना ही आपके पास क्या है, उस चीज़ को आप क्या बोलते हो, इंडेक्स बोलते हो एच का जी के अंदर। अब बेसिकली एक छोटी सी रिजल्ट भी है। रिजल्ट हमारे पास क्या है, वो ये है कि इफ़ जी इज़ ए फाइनाइट ग्रुप, इफ़ जी इज़ ए फाइनाइट ग्रुप देन इंडेक्स ऑफ एच इन जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड बाई ऑर्डर ऑफ एच। ये हमारे पास क्या बच्चों एक छोटा सा रिजल्ट है कि किसी भी सब ग्रुप का इंडेक्स निकालना हो आपको ग्रुप के अंदर से,
मान लिया अगर ग्रुप फाइनाइट ऑर्डर का है तो आप एक काम करो, ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ एच कर दो, तो यहाँ से जो नंबर बन के आता है वो दरअसल आपके पास क्या बनता है, इंडेक्स बनता है एच का जी के अंदर। नाउ कम टू द पॉइंट। अब देखो बच्चों, आपको अगर याद हो तो हमने जब एक ग्रुप को डिस्कस किया था, Q4 को डिस्कस किया था, Kalen4 ग्रुप को डिस्कस किया था, आपने अगर नोटिस किया हो, ये चीज़ दरअसल नोटिस किया था हमने कि कोसेट दरअसल कौन कौन से बनते थे, कितने बनते थे। एक क्वेश्चन भी दिया था, Q4 मान लिया कोई ग्रुप है, 1 - 1 I - I J - J K - K, और हमने क्या लिया था, एक सब ग्रुप लिया था H, किसका, Q4 का, सच दैट H के अंदर कौन से मेंबर थे, 1 - 1 I - I। ये दरअसल हमारे पास क्या है, सब ग्रुप है Q4 का। देखो बच्चों, आपको अगर याद हो तो आपने H के G के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही कोसेट बनाए थे। कौन से बनाए थे, HJ और एक HI, एक तो H बनाया था और एक HJ बनाया था, यही 2 राइट कोसेट बनाए थे। और अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं डायरेक्ट अप्लाई करूं, रिजल्ट अप्लाई करूं, तो उसके थ्रू कितने कोसेट बनते हैं, राइट कोसेट की इंडेक्स निकाल लो H का G के अंदर, उतने ही राइट कोसेट बनेंगे H के G के अंदर। वो दरअसल किसके इक्वल है, ऑर्डर ऑफ G डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ H। G का ऑर्डर कितना है, 8, H का 4 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ये बच्चों कि H का G के अंदर इंडेक्स कितना है, 2 आया है। इसका मतलब H के थ्रू जब भी आप राइट कोसेट बनाते हो सिर्फ और सिर्फ वे 2 ही बनेंगे। आपने प्रीवियस वीडियो के अंदर चेक भी किया था, 2 ही कोसेट बनाए थे। सिमिलरली अगर लेफ्ट कोसेट बोलता है तो वही काम है आपका राइट कोसेट, तो वही काम है आपका, जस्ट इंडेक्स ही निकाल लो, उतने ही आपके पास क्या बनते हैं, लेफ्ट कोसेट ही बनते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट। अब आती है सबसे मेन और इम्पोर्टेंट थ्योरम आती है, उस चीज़ पर आती है। वो दरअसल थ्योरम में क्या बोलते हैं बच्चों, वो ये बोलती है थ्योरम दरअसल हमें क्या बोलती है, वो इट इज सो इम्पोर्टेंट थ्योरम। थ्योरम दरअसल क्या है, वो ये है कि लेट H बी द सब ग्रुप of G such that index of H in G is 2, index of H in G is 2, then H is normal subgroup of G। मतलब H हमारे पास हमेशा क्या बनेगा, नॉर्मल सबग्रुप बनेगा G का। देखो बच्चों, दोस्त इंपॉर्टेंट थ्योरम है। दरअसल थ्योरम ये है कि अगर H हमारे पास क्या सबग्रुप है G का, अगर H का इंडेक्स G के अंदर 2 है तो हमेशा H है वो हमेशा क्या बनेगा, नॉर्मल सबग्रुप बनेगा G का। देखो बच्चों, यहाँ से जो चीज़ है कैसे रिलेट करते हो आप इस चीज़ को, कि कई बार इस रिजल्ट के थ्रू नंबर ऑफ कोसेट जो हमारे पास जो बेसिक ट्रेडिशनल वे था डेफिनेशन का कि कोसेट निकालते थे आप, H इज इक्वल टू AH बनना चाहिए, नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल सबग्रुप ये कंडीशन थी। उससे हमारे पास क्या है, कुछ एक इजात मिल जाता है अगर ये थ्योरम डायरेक्ट अप्लाई हो जाती है तो। अब बेसिकली हम क्या करते हैं, फिलहाल एक बार तो इस चीज़ का प्रूफ करते हैं कि किस टाइप से इसको सोचते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, जो थ्योरम है इसने तो ये बोल दे कि अगर H सब ग्रुप है G का और इंडेक्स ऑफ H इन G इज 2, देन H इज नॉर्मल इन G। तो मैंने क्या कर लिया, मान लिया लेट H हमारे पास क्या है, सब ग्रुप है G का, और वही काम गिवन क्या है, इंडेक्स है H का G के अंदर 2 गिवन है। तो मेरा टारगेट तो ये है कि H को नॉर्मल सब ग्रुप शो करना G का। अब नॉर्मल सब ग्रुप तो मैं तभी शो कर सकता हूँ कि H इज इक्वल टू AH बनता हो फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G के लिए। ये चीज है। देखो बच्चों, H इज इक्वल टू AH शो करना मेरा टारगेट है, तभी आपके पास जो H है वो नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा G का। ये तो हमारे पास बेसिकली प्रूव करना इस बात को। मैंने क्या कर लिया, एक आर्बिट्री मेंबर उठाया, लेट
A belongs to G be the arbitrary member, arbitrary element of G। मान लिया A हमारे पास क्या आर्बिट्ररी मेंबर है G का है। अब टारगेट मेरा क्या है कि H के थ्रू जब कभी मैं राइट कोसेट बनाऊंगा लेफ्ट कोसेट बनाऊंगा A के साथ वो बराबर बनना चाहिए। तो दैट इंप्लाइज H है वो क्या कर देगा लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट बनाएगा A के लिए। अब A आर्बिट्ररी मेंबर था G का, तो इसका मतलब G के हर मेंबर के लिए लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट आपके पास क्या बनना स्टार्ट हो जाएंगे, बराबर बनना स्टार्ट हो जाएंगे H के थ्रू। तो इसका मतलब ये बच्चों कि H हमेशा क्या बन जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा G का। अब देखो बच्चों A किसका मेंबर है, G का मेंबर है। अगर A, अब आपको ये पता है कि H सब ग्रुप है G का, फिर से वही दो पॉसिबिलिटी है। केस फर्स्ट, इफ A बिलोंग्स टू H, तो दैट इंप्लाइज इस बात को डिस्कस कर चुके कि AH इज इक्वल टू HA इज इक्वल टू H, तो दैट इंप्लाइज AH इज इक्वल टू HA। तो यहाँ से क्या बन गया कि अगर A H का मेंबर है तो लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट, दैट इंप्लाइज H बिकम द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G बिकॉज A इज द आर्बिट्ररी मेंबर ऑफ G। अब सेकंड केस ये है कि अगर A H के अंदर ना हो, इफ A, केस सेकंड, इफ A is not the member of H, so that implies AH is not equal to H and HA is not equal to H। अब टारगेट तो मेरा दरअसल ये है कि HA को AH के इक्वल शो करना। अगर HA AH के इक्वल बन जाता है तो लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट, प्रत्येक मेंबर जो G के अंदर से थे, तो दैट इंप्लाइज S को क्या बनना पड़ जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप बनना पड़ जाएगा G का। उस चीज पर आते हैं अब। देखो बच्चों इसका बेसिकली जो सिंपली प्रूफ है किस टाइप से बनाएंगे, इस टाइप से करना स्टार्ट कर दिया। मैंने क्या किया, एक कोसेट बनाया। अब गिवन क्या है एक्चुअल में कि इंडेक्स ऑफ H इन G इज 2, तो दैट इंप्लाइज H के थ्रू दो ही राइट कोसेट बनेंगे। अब H है वो AH के इक्वल नहीं बनता, सॉरी राइट कोसेट के लिए। अब HA है वो H के इक्वल नहीं बनता, तो दैट इंप्लाइज HA और H वे हमारे पास क्या बनते हैं, दो डिस्टिंक्ट राइट कोसेट बनते हैं H के G के अंदर। तो दैट इंप्लाइज HA एंड H बी द टू डिस्टिंक्ट right coset of H, right coset of H in G, and simply H is the union of these two right coset। Similarly मैं ये भी बोल सकता था कि जो G है वो लेफ्ट कोसेट के थ्रू भी यूनियन में लिखा जाएगा, AH यूनियन H। अब देखो बच्चों जो G है वो इस सेट के भी इक्वल है, जो G है वो इस सेट के इक्वल भी है, तो दैट इंप्लाइज इन दोनों सेट को क्या बनना पड़ेगा, बराबर बनना पड़ेगा। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बन चुका, वो ये बन चुका कि HA यूनियन H इज इक्वल टू AH यूनियन H। तो दैट इंप्लाइज यहां से मैं बोल सकता हूं कि HA इज इक्वल टू AH बिकॉज HA इज नॉट इक्वल टू H, तो दैट इंप्लाइज HA इंटरसेक्शन H इज 5 एंड सिमिलरली AH इंटरसेक्शन H इज इक्वल टू 5। तो यहां से क्या बन चुका कि लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट, दैट इंप्लाइज H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। तो इसका मतलब ये बच्चों कि जो H है हमेशा क्या बनता है, नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा G का। तो इसका मतलब ये बच्चों जब कभी भी सब ग्रुप का इंडेक्स ग्रुप के अंदर 2 बन जाता है तो उस केस में H है हमेशा क्या बनेगा, नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा G का। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, एक चीज़ को हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि एबिलियन ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप है सारे के सारे नॉर्मल है। अब मैं ये बोलता हूँ कि जो इस चीज़ का कन्वर्स है ये ट्रू नहीं बनता,
कि अगर किसी ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप अगर सारे के सारे नॉर्मल बनते हैं तो इट इज नॉट बी नेसेसरी दैट ग्रुप इज एबिलियन बाय दिस एग्जांपल। इस एग्जांपल के थ्रू, क्योंकि जो ये चीजें हैं डिस्कस करना जरूरी था, तभी आप उस फंडामेंटल और उस कंसेप्ट को समझ पाते हैं। देखो बच्चों, हमें इस बात का पता है कि जो मान लिया जी मैंने क्या ले लिया, Q4 ले लिया, Q4 के अंदर मेंबर कौन कौन से थे, वो ये थे कि 1 -1 I -I J -J K -K such that I square is equal to J square is equal to K square is equal to -1, I into J is equal to K is equal to minus of J into I, J into I, sorry, J into K is equal to I is equal to minus of K into J, and K into I is equal to J is equal to minus of K into I। देखो बच्चों, हमें ये पता है कि जो Q4 है इट इज ए नॉन एबिलियन ग्रुप, दिस वन इज ए नॉन एबिलियन ग्रुप। ये हमारे पास क्या है, नॉन एबिलियन ग्रुप है। और हमें ये पता है कि इस नॉन एबिलियन ग्रुप के Q4 के जो टोटल सब ग्रुप है वो कौन कौन से बनते हैं, वो ये थे। एक तो H1 1, H2 1 -1 and this one is nothing but center of Q4, and H3 1 -1 I -I, H4 1 -1 J -J, H5 1 -1 K -K, H6 is equal to Q4। देखो बच्चों, हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई भी ग्रुप है, आइडेंटिटी और जो जी है इटसेल्फ हमेशा क्या बनता है, नॉर्मल सब ग्रुप बनता है जी का। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि H1 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Q4, एंड यहाँ से Q4 इज नॉर्मल सब ग्रुप इन Q4। और अभी हमने डिस्कस किया था कि जो सेंटर है किसी भी ग्रुप का हमेशा क्या बनता है, नॉर्मल सब ग्रुप बनता है। तो यहाँ से जो सेंटर ऑफ Q4 है इट्स बिकम द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Q4। अब आते हैं इन तीन सब ग्रुप पर। देखो बच्चों, H3 का ऑर्डर है कितना बनता है, 4 बनता है। G का ऑर्डर कितना है, वो 8 है। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से इंडेक्स ऑफ H3 इन Q4 इज ऑर्डर ऑफ Q4 डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ H3, एंड दिस वन इज नथिंग बट 8/4 इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब इस सब ग्रुप का इंडेक्स ग्रुप के अंदर कितना बन चुका, 2 बन चुका। तो यहाँ से भी हमने डिस्कस किया था कि अगर सब ग्रुप का इंडेक्स ग्रुप के अंदर 2 बनता है तो दैट इंप्लाइज जो सब ग्रुप हमेशा क्या बनता है, नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा जी का। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि H3 इज बिकम नॉर्मल इन Q4। सिमिलरली यहाँ से इंडेक्स ऑफ H4 इन Q4 इज इक्वल टू इंडेक्स ऑफ H5 इन Q4 इज 2। दैट इंप्लाइज यहाँ से H4 is normal subgroup in Q4 and H5 is normal subgroup in Q4। अब देखो बच्चों, Q4 के दरअसल सब ग्रुप है सारे के सारे, ये 6 बनते थे। हमें ये पता है कि ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल बनता है। अभी इंडेक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग इंडेक्स 2 बन चुका सब ग्रुप का जी के अंदर। तो दैट इंप्लाइज H3 भी क्या बन चुका, इसका नॉर्मल सब ग्रुप बन चुका। H4 भी नॉर्मल, H5 भी नॉर्मल, और खुद का नॉर्मल सब ग्रुप बनता ही है। तो इसका मतलब ये बच्चों कि हमें एक ऐसा नॉन एबिलियन ग्रुप मिल चुका जिसके सारे के सारे सब ग्रुप हैं वो क्या है, नॉर्मल है। तो इसका मतलब इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट कि जो हमने ये बोला था कि जो कन्वर्स है, अगर कोई ग्रुप एबिलियन है तो उसके सारे के सारे सब ग्रुप नॉर्मल बनते हैं, बट कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज इट नॉट बी ट्रू बाय दिस एग्जांपल। तो इसका मतलब यहाँ से बन चुका कि इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि इन ए नॉन एबिलियन ग्रुप ऑल सब ग्रुप आर नॉर्मल बाय दिस एग्जांपल। तो ऐसे मैं बोल सकता हूँ कि देयर एग्जिस्ट
in non-abelian group there exists a non-abelian group having all subgroup are normal subgroup. बाय दिस एग्जाम्पल, जो अभी क्या क्या है, मान लिया जी क्या ले लिया मैंने, Q4 के जितने भी सब ग्रुप है बच्चों, वो सारे सारे क्या बनते हैं, नॉर्मल बनते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से मैं भी बोल सकता हूँ कि इफ ए ग्रुप इज एबिलियन तो दैट इंप्लाइज एवरी सब ग्रुप इज नॉर्मल, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू बाय दिस एग्जाम्पल, कि एवरी सब ग्रुप of a abelian group is normal but converse not true। इस चीज को तो डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई ग्रुप एबिलियन है तो सारे के सारे सब ग्रुप नॉर्मल बनते हैं, लास्ट वीडियो के अंदर किया था। और कन्वर्स के लिए वही एग्जांपल, टेक G इज इक्वल टू Q4 इन कन्वर्स। जी को Q4 मान लिया, नॉन एबिलियन ग्रुप है, इस ग्रुप के सारे सब ग्रुप क्या बनते हैं बच्चों, नॉर्मल बनते हैं। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से चीज़ मिल चुकी है हमें कि जो नॉन एबिलियन ग्रुप के भी सब ग्रुप सारे के सारे क्या मिल सकते हैं, हमें नॉर्मल मिल सकते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट। अब दरअसल क्या करते हैं बच्चों, कुछ एक चीज़ों को और डिस्कस करते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है, उस थ्योरम को भी हम क्या करते हैं, भी डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, जो इस टाइप से हमारे पास क्या था, इस चीज़ को सोचना था। नाउ कम टू द पॉइंट। एक सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है, उस थ्योरम का मेनली बहुत बार इन फ्यूचर यूज भी करेंगे, कई बार क्वेश्चन है उस थ्योरम पर बेस्ड भी बहुत बार देखे गए हैं, मिले हैं। नाउ कम टू द, दरअसल वो थ्योरम क्या हमारे पास है, वो ये है कि जी मान लिया कोई फाइनाइट ग्रुप है, लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप। थ्योरम, let G be a finite group such that P be the smallest prime, P be the smallest prime, P क्या है, smallest prime है, such that P divide order of G and G has a subgroup say H and index of H in G is P, then H is normal in G। देखो बच्चों, दरअसल एक छोटी सी थ्योरम है, इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इन फ्यूचर यूज़ भी करेंगे इस चीज़ का। दरअसल थ्योरम क्या बोलती है, वो ये है कि जी मान लिया हमारे पास क्या है, फाइनाइट ग्रुप है, सपोज दैट इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, n है। अब थ्योरम दरअसल ये बोलती है, मान लिया p हमारे पास क्या स्मॉलेस्ट प्राइम है, जो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता हो, और जी के पास एक ऐसा सब ग्रुप हो, मान लिया एच है, सब ग्रुप है जी का, और जिसका इंडेक्स ऑफ एच इन जी मान लिया वो प्राइम आता है, देन तो थ्योरम ये बोलते हैं कि जो एच है हमेशा क्या बनेगा, नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा जी का। देखो जो ये थ्योरम है, इसका प्रूफ है, आपको सोचना है कैसे बनाना है, जस्ट वैसे ही इसको एज रिजल्ट के तौर पर जरूर याद रखें, ताकि इन फ्यूचर जब कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो इसको सोल्व कर सके। देखो बच्चों, जस्ट ये जो थ्योरम है, देखा गया कि इन फ्यूचर बहुत बार इसका यूज भी हुआ है। एक मेनली प्रॉब्लम आई है, वो दरअसल ये है कि एक ग्रुप मान लिया जिसका ऑर्डर कितना है, p की पावर n है, p की पावर n है, p आपके पास है कोई प्राइम नंबर है, सच दैट p इज प्राइम नंबर। अब देखो बच्चों, ग्रुप का ऑर्डर कितना है, p की पावर n है,
और P एक प्राइम है, तो इसका मतलब P ही एक ऐसा स्मॉलेस्ट प्राइम है जो ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करता है। तो दैट इम्प्लाइज P विद द स्मॉलेस्ट प्राइम विच डिवाइड ऑर्डर ऑफ G। और इन फ्यूचर इस बात को भी डिस्कस करेंगे कि जो G है बाय साइलो थ्योरम कि G के पास एक सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है जिसका ऑर्डर कितना है, P की पावर n-1 है। अब G के पास एक ऐसा सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है जिसका ऑर्डर P की पावर n-1 है बाय साइलो थ्योरम। इन फ्यूचर कैसे बनते हैं, किस टाइप से बनते हैं, वो क्या बोलते हैं, उसको इन फ्यूचर डिस्कस करते हैं। बट इसको कैसे अप्लाई करना उस चीज़ पर मैं आपको सिखाता हूँ कि इस कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करना है इस चीज़ पर। बसिलो थ्योरम की G के पास एक ऐसा सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर कितना है, P की पावर n है। मान लिया वो क्या है, H है। अब मैंने क्या कर लिया, इंडेक्स निकाल लिया H का G के अंदर, वो बन चुका ऑर्डर ऑफ G डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ H, वो बन चुका P की पावर n अपॉन P की पावर n-1। कैंसिल करके कितना बन चुका, P बन चुका। तो इसका मतलब ये बच्चों कि G हमारे पास क्या फाइनाइट ग्रुप है, एक P ऐसा स्मॉलेस्ट प्राइम है जो ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करता है, और G के पास एक ऐसा सब ग्रुप है जिसका इंडेक्स H के अंदर कितना है, वो स्मॉलेस्ट प्राइम है। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से ये बन चुका कि जो H है वो बन चुका नॉर्मल सब ग्रुप बन चुका G का। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर कोई भी ग्रुप है जिसका ऑर्डर P की पावर n है तो उस ग्रुप के पास P की पावर n-1 ऑर्डर का हमेशा ही कम से कम एक सब ग्रुप जरूर ऐसा मिलेगा जो हमारे पास क्या बनता, नॉर्मल बनता हो। तो इसका मतलब, या फिर मैं इसको ऐसे ही बोल सकता था कि अगर कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर P की पावर n है तो उस ग्रुप के पास जितने भी सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर P की पावर n-1 है तो वो सब ग्रुप सारे के सारे क्या बनेंगे, नॉर्मल बनेंगे। किसके अंदर, G के अंदर। इस टाइप से बच्चों के छोटा सा रिजल्ट था जो आपको सोचना था। नाउ कम टू द पॉइंट। अब दरअसल एक प्रॉब्लम आई थी, एक व्हाट्सएप आया था मेरे पास, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन सेंड किया था। क्वेश्चन दरअसल ये था क्वेश्चन उसने ये दिया था मुझे कि सर क्या ऐसा होता है कि मान लिया E is contained in F is contained in G such that E is normal subgroup in G, sorry, E is normal in F and F is normal in G, then E is normal in G। देखो बच्चों बेसिकली एक ये क्वेश्चन आया था, किसी ने मेरे पास सेंड किया था। क्वेश्चन उसने ये बोल दिया कि सर एक G कोई ग्रुप है, E कंटेन है F के अंदर, F कंटेन है G के अंदर। इस टाइप से कि E नॉर्मल सब ग्रुप है F का, F नॉर्मल है G का, तो क्या E नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा G का। क्वेश्चन दरअसल ये था। और आपको मैं बता दूं दिस कंडीशन इज सेटिस्फाई, ये कोई जरूरी नहीं। देखो ये कंडीशन दरअसल जो आपको बताई गई है ये कंडीशन सेटिस्फाई करे कोई जरूरी नहीं। मतलब कि ऐसा पॉसिबल है कि E नॉर्मल सब ग्रुप बनता हो F का, F नॉर्मल बनता हो G का, बट E इज नॉट इन नॉर्मल इन G। बाय दिस एग्जांपल मान लिया एक ग्रुप लिया मैंने G, वो ये ले लिया प्लस माइनस I प्लस माइनस A प्लस माइनस B प्लस माइनस C सच दैट एक सब ग्रुप बनाया मैंने E, वो ये ले लिया E एंड A, या फिर ये बोल दिया कि E इज इक्वल टू 1001 एंड A इज इक्वल टू 100-1 एंड B इज इक्वल टू, जहाँ पर B ये है 0-1 1 एंड 0 एंड C इज इक्वल टू 0-1-1-0। कि मान ले एक ग्रुप है G, उसके अंदर एलिमेंट इस टाइप से, जहाँ पर A की वैल्यू ये है, B की ये है, C की है, E की ये है। और मैंने क्या किया, एक सब ग्रुप बनाया E, वो ले लिया आइडेंटिटी एंड A, और एक सब ग्रुप बनाया F, वो ले लिया प्लस माइनस आइडेंटिटी प्लस माइनस E। अब देखो बच्चों जो E है इट इज कंटेन्ड इन F एंड F इज कंटेन्ड इन G।
यू कैन इजिली सेटिस्फाई दैट ई एंड एफ बोथ आर द सब ग्रुप ऑफ जी। तो यहाँ से ये चीज़ नोट करने की है कि इंडेक्स ऑफ ई इन एफ इज 2 एंड इंडेक्स ऑफ एफ इन जी इज 2। so that implies by the index theorem E is normal in F and F is normal in G, but जो हमारे पास जो E है यहाँ से इट्स नॉट नॉर्मल इन G। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि मैंने क्या कर लिया, एक मेंबर उठाइए C इनवर्स A इंटू C है, इसको अगर मैं सोल्व करूंगा C की वैल्यू लेकर A की वैल्यू लेकर C इनवर्स फाइंड आउट करूंगा, ये चीज़ बनाऊंगा, तो हमारे पास इसके इक्वल बनेगा माइनस ऑफ A के इक्वल। अब माइनस A है, इट इज नॉट मेंबर इन E, तो दैट इंप्लाइज हमें क्या मिल चुका कि एक ऐसा मेंबर मिल चुका G के अंदर से C जिसके लिए C इनवर्स AC इट इज नॉट इन E, तो दैट इंप्लाइज E इज नॉट नॉर्मल इन G। तो इसका मतलब ये बच्चों कि E नॉर्मल सब ग्रुप है F के पास, F हमारे पास क्या नॉर्मल सब ग्रुप है G का, बट E इज नॉट नॉर्मल इन G। तो इसका मतलब ये है, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि E हमारे पास क्या है, कंटेंड है F के अंदर, F इज कंटेंड इन G, दैट इंप्लाइज E इज नॉर्मल हेयर, E इज नॉर्मल इन F एंड F इज नॉर्मल इन G, बट E इज नॉट नॉर्मल इन G। इसका मतलब ये बच्चों जो उसने स्टेटमेंट दी थी, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। इस टाइम से बच्चों जो पूछा था क्वेश्चन कि E अगर कंटेन हो F के अंदर, F कंटेन हो G के अंदर, E नॉर्मल सब ग्रुप हो F का, F नॉर्मल हो G का, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो E है वो नॉर्मल सब ग्रुप बनता हो G का बाय दिस कंसेप्ट। तो इस टाइप से बच्चों आपको सोचना था इस चीज़ के बारे में, कैसे काम करें, कैसे करना है। इस टाइप से आप काम करो। थैंक यू।